इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क भाग, नृणां संभवे कौ क्लेशं सहिते। मनुष्य के उत्पन्न होने और पालन पोषण में कौन दोनों क्लेश सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कौ है, इसका हमें आंसर करना है और इसका आंसर क्या होगा? माता पितरौ। यहाँ लिखें माता पितरौ। ख भाग है, कीदृशं जलम पिबेत। कैसा जल पिए, कैसा जल पीना चाहिए। तो एक यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वो कीदृशम है, कैसा। तो कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम। आंसर लिखेंगे वस्त्र पूतम। ग भाग, नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो ये आपको पता है, पाठ की पहली ही लाइन में था, मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथात्। घ भाग, कीदृशीं वाचं वदेत्। कैसी वाणी बोलें, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो ये है सत्य पूताम। सत्य पूताम मतलब पूताम कल बताया था मैंने, श्लोक में आया था ये 4 बार। सत्य से पवित्र करके, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। ग भाग, दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। तो दुख क्या होता है? परवशम। दूसरे के वश में होना ही दुख होता है। च आत्मवशम किम भवति। खुद के वश में होना क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? सुखम। खुद के वश में होना ही सुख है। ज भाग, छ भाग है, कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। मनः पूतम। मनः पूतम, मन से पवित्र कर्म का आचरण करना चाहिए। एक्सरसाइज 2 देखते हैं क्या करना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क भाग, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या लक्षण कहे गए हैं सुख और दुख के लिए। पेज नंबर 69 पर आप देखें, चौथा श्लोक की जो पहली लाइन है वो इसका आंसर है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इसका हम आंसर लिख रहे हैं। चौथे श्लोक की पहली लाइन ही आपको लिखनी है। सर्वम परवशम दुखम। सर्वम परवशम दुखम। सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम आत्मवशम सुखम। ख भाग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष शतै अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्यः। 100 वर्षों तक भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। निष्कृति का मतलब होता है बदला, तो किसके बदले को नहीं चुकाया जा सकता। इसका आंसर पेज नंबर 69 अपनी बुक का खोलें, उसमें सेकंड श्लोक का में इसका आंसर है।
तो इसका आंसर हम लिखते हैं वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। ये क्वेश्चन का आंसर अब हम लिख रहे हैं श्लोक नंबर 2 से। माता पितरौ नृणाम संभवे माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्य। तो ये आगे मैं कंप्लीट नहीं करूंगी क्योंकि क्वेश्चन से ही लिखना है। तस्य आगे लिखेंगे निष्कृति ही, यहां से लेकर निष्कृति कर्तुम न शक्य। आप ये कंप्लीट करेंगे इसको। ग भाग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है, यानी तपस्या पूरी हो जाती है। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, इसमें तीन कौन हैं? तो जो तीन हैं वो कौन हैं वो आपको पता होना चाहिए। माता पितरौ आचार्य च, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ माता पितरौ, ये इकट्ठा लिखें इसको, माता पितरौ आचार्य च। त्रयः के सन्ति, इसका आंसर हम लिख रहे हैं त्रयः माता पितरौ आचार्य च सन्ति, ऐसे लिखेंगे आप। के की जगह के को रिप्लेस करेंगे इन शब्दों से। घ भाग अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए। इसका आंसर लिखें यत् कर्म कुर्वनः, यत् कर्म कुर्वनः। ये आंसर जो है आपका श्लोक नंबर 5 इसका आंसर है। तो मैं आपको शुरुआत मैंने कर दी है, आप यहाँ से लिखेंगे यत् कर्म कुर्वनः अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम, अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, अस्माभिः। ग भाग अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने से क्या बढ़ता है। तो अभिवादनशीलस्य आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे, कानि की जगह जो वर्ड मैं लिख रही हूँ वो लिखेंगे, फिर वापस वर्धन्ते लिखेंगे। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। मैंने से पहला शब्द नहीं लिखा है क्वेश्चन में से, आप वो लिख सकते हैं। च भाग सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, किसके लिए प्रिय करें। सर्वदा माता पितरौ माता पितरौ आचार्याणां च प्रियम कुर्यात्। प्रश्न 3, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को अवलंब्य इनका सहारा लेकर स्थूल पदों को देखकर प्रश्न निर्माण हमें करना है। ये स्थूल पद क भाग में है, सत्यपूताम ख भाग में है और तीसरे भाग में तप है, स्थूल पद है। तो क भाग को देखते हैं। वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। अब श्लोक में तो दिया हुआ है आयु विद्या यश बढ़ते हैं, तो वो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्वेश्चन का निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो हमें इस वर्ड पे फोकस करना है। वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करने वाले की, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। बूढ़ों की सेवा करने वाले की। तो कस्य शब्द है,
कस्य के लिए हमें यहाँ कस्य के लिए संस्कृत में शब्द मतलब किसका के लिए हमारे पास शब्द होता है कस्य। ख मनुष्य है सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य कैसे वचन बोले, कैसे वचन बोलने चाहिए। कीदृशीम, यहाँ की कैसे के लिए वर्ड होता है कीदृशीम। तो प्रश्न निर्माण करना है तो आप वन वर्ड से तो नहीं होगा, इसको कंप्लीट लिखेंगे। जैसे क भाग में कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धनते, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। ख मुझे अब भी लगता है कि इसमें न आप हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि तभी मीनिंगफुल बनेगा ये। ख भाग मनुष्य है कीदृशीम वाचम वदेत, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे उसके बाद। ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तप समाप्त हो जाता है, सारा तप अर्थयुक्त बन जाता है। तो क्या समाप्त हो जाता है, क्या के लिए हमारे पास शब्द है किम। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। घ भाग है माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। तो यहाँ जो स्थूल शब्द है जिसके लिए हमें प्रश्नवाचक शब्द चाहिए वो माता पितरौ है। दो हैं ये, तो माता पितरौ द्विवचन है, तो द्विवचन में क्वेश्चन वर्ड क्या होगा कऊ। कै कऊ के होता है ना, तो कऊ आएगा यहाँ पर। ग तयोः, यहाँ स्थूल शब्द है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात। उनका नित्य प्रिय करना चाहिए। तो किसका नित्य प्रिय करना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर कयोः। ये द्विवचन का है। आप सोच रहे होंगे किसका में तो कस्य आना चाहिए, केशाम आना चाहिए। कस्य एक वचन का शब्द है और केशाम बहुवचन का शब्द है। कयोः हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये द्विवचन का शब्द है। यहाँ माता और पिता की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है, ये द्विवचन का शब्द है यहाँ पर। तो किसका के लिए भी यहाँ पे द्विवचन का शब्द चाहिए हमें। तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। प्रश्न 4 संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है, इन शब्दों से वाक्य बनाना है। विद्या, तो आप विद्या से आप वाक्य बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। क भाग के लिए मैं फिर भी यहाँ लाइन लगाकर जो क भाग है इसका वाक्य बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विद्या, विद्या से आप वाक्य बना सकते हैं। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम ददाति, इसका अर्थ है विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या से सीखने से, ज्ञान सीखने के बाद हम और विनम्र हो जाते हैं। ख में शब्द है तपः, तो तपः से आप वाक्य बना सकते हैं। माता पुत्रस्य पालने, पुत्र के पालन में तपः करोति। तो यहाँ शब्द है हमारे पास तपः है, और इससे हमने ये वाक्य बना दिया है। ग भाग है समाचरेत, आचरण करना चाहिए। तो किसका आचरण करना चाहिए, आप समाचरेत में ये वाक्य लिख सकते हैं। ग पार्ट है तो क्या लिखें, मनुष्य है सदैव, मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत। घ पाठ देखते हैं। अगला वाक्य, अगला शब्द है परितोषः। परितोषः का मतलब संतुष्ट होना। तो शुद्ध आचरणेन वाक्य बनाएं। शुद्ध आचरणेन परितोषः भवति, संतुष्टि होती है। लास्ट वर्ड है नित्यम, तो अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्या वर्धते आप लिख सकते हैं। अभिवादनशीलस्य
नित्यं विद्या वर्धते। प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने, समक्ष मतलब सामने, आम हाँ शब्द लिखेंगे, और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष उनके सामने नैव ये पद लिखेंगे। क भाग को देखते हैं। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले के का कुछ नहीं बढ़ता है। तो ये वाक्य जो है, जो हमने पढ़ा है पाठ में, उसके अनुसार है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, नहीं है, अशुद्ध है, तो आप लिखेंगे नैव। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो हमने लिखा नैव। ख माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता और पिता मनुष्य के पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं। हाँ, ये शुद्ध वाक्य है, पाठ के अनुसार है, तो आप आंसर लिखेंगे आम। ग भाग आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सब कुछ दुख होता है। ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि अपने वश में तो सब कुछ सुख होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो अगर अशुद्ध है तो आप लिखेंगे नैव। नैव में दो शब्द हैं, न और एव। न का मतलब नहीं, एव का मतलब ही। घ पाठ येन पितरौ आचार्य च संतुष्टाः, जिनके माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं, तस्य सर्वम तपः समाप्यते, उनका सारा तप समाप्त हो जाता है, उनकी तपस्या समाप्त हो जाती है। ये सही है, तो यहाँ आप लिखेंगे आम। आम का मतलब हाँ। ग भाग मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करे, मन से सोच विचार कर आचरण करे, ये बिल्कुल सही है, आम। च भाग मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। तो ये वाक्य पाठ के अनुसार सही है, शुद्ध है, तो लिखेंगे आम। एक्सरसाइज 6 देखते हैं, इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पद से, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क भाग माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः डैश कर्तुम शक्या। अब ये कर्तुम के बाद म हल होता है और शक्या का अ यहाँ लगा हुआ है, अशक्या। माता पिता की तपस्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता। कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? 10 वर्षयपि, 10 वर्षों तक भी, 60 वर्षयपि, 60 वर्षों में भी, वर्ष शतयपि, 100 वर्षों में भी। तो यहाँ क्या शब्द होना चाहिए? वर्ष शतई अपि। ये यहाँ लिख लें कि 100 वर्षों में भी माता पिता की तपस्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता। ख नित्यम वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते, नित्य हर रोज बड़ों की सेवा करने वाले की बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? कितनी बढ़ती हैं? चत्वारी, पंच, षट, 4, 5 या 6। चत्वारी, 4 चीजें बढ़ती हैं। ग भाग त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सब समाप्त हो जाता है। सब क्या समाप्त हो जाता है? जपः तपः कर्म, तो तपः समाप्यते। घ भाग एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुखयोः, इसे ही जाने सुख दुख के लक्षण। तो क्या मिसिंग है? शरीरेण समासेन विस्तारेण, शरीर से संक्षिप्त रूप से और विस्तार से। तो समासेन संक्षिप्त रूप में, इसे ही सुख दुख के लक्षण जाने। ग भाग दृष्टिपूतम न्यसेत डैश, दृष्टि से पवित्र करके रखें क्या? हस्तम पादम मुखम, पादम दृष्टि से देखभाल कर, अच्छे से देखभाल कर ही पैर रखें। च भाग मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम अप्रियम अकार्यम, प्रियम
प्रिय करना चाहिए। एक्सरसाइज 7 मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्यपूर्तिं कुरुत। मंजूषा से चुनकर उचित अव्ययों से वाक्य की पूर्ति करें। अब ये जितने भी शब्द यहाँ मंजूषा में दिए गए हैं ये सभी के सभी अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। वो शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है, किसी भी लकार के साथ किसी भी वचन के साथ इनका रूप नहीं बदलता है। इनके अर्थ मैं आपको बता दूं। तावत का मतलब तो, अपि भी, एव ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, यादृशम जैसा। यादृशम का मतलब होता है जैसा। क भाग तयोः डैश प्रियम कुर्यात्, उनका डैश प्रिय करें, उनका हमेशा प्रिय करें। तो तयोः यहाँ शब्द आएगा नित्यम। तो मंजूषा से हमने शब्द लिया है नित्यम। नित्यम का मतलब मैं बता चुकी हूं हमेशा। ख भाग देखते हैं। डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। अब यहाँ जो तादृशम वर्ड है ये भी अव्यय शब्द है। ये इसके साथ पेयर बनता है यादृशम का। तो यादृशम का मतलब होता है जैसा और तादृशम का मतलब होता है वैसा। तो यहाँ आएगा यादृशम। ये मुझे कैसे पता लगा? तादृशम से। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये इसका अर्थ है। ग भाग वर्ष शतई डैश निष्कृति ही न कर्तुम शक्या। 100 वर्षों तक भी उसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो 100 वर्षों तक भी यहाँ आएगा अपि। अपि देखें ऊपर टेबल में है, हमारे पास है, तो यहाँ से हमने शब्द लिया अपि। घ भाग तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तीनों के ही संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ शब्द आएगा एव। ये मैं अपने आप नहीं लिख रही हूँ, ये ऊपर टेबल में दिया गया है और ये हमने पाठ में भी पढ़ा है। तो उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है, तपस्या पूरी हो जाती है। ग भाग डैश राजा तथा प्रजा। यहाँ आएगा पूर्ण विराम। तथा अव्यय शब्द है, इसके साथ पेयर बनता है यथा का। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो यथा मतलब जैसा। च भाग यावत सफल है न भवति डैश परिश्रमम कुरु। यावत ये भी अव्यय शब्द है, तो इसके साथ पेयर में आएगा यहाँ शब्द जब तक सफलता नहीं होती है तब तक परिश्रम करो। तो यहाँ यावत के साथ पेयर बनता है तावत का। तो तावत त हलंत, तो जब तक तब तक, इस तरीके से पेयर हैं। तो यहाँ हमने पेयर वाले अव्यय शब्द भी देखे। तीन पेयर पढ़े, यादृशम तादृशम, उसके बाद यथा तथा, उसके बाद यावत तावत। तो ये इस पाठ की एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।